राजस्थान एक ऐसा राज्य जहां बीते कई सालों से बारी बारी से कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है और 1993 से ही दोनों पार्टियों की सरकारें बारी बारी से आती रही हैं। इस बार जरूर ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पुराने चलन को चुनौती भी दे सकते हैं। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 59 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी प्रदेश में 34 सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान में बहुमत पाने और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 101 सीटें हासिल करनी होंगी। हालांकि प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की मौत के बाद इस बार चुनाव 199 विधानसभा सीटों पर ही हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को एक ही चरण में हुए थे। इस बार प्रदेश के कुल 5 करोड़ 26 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 74.13% ने अगली सरकार बनाने के लिए वोट डाला। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से एक कम यानी 100 सीटें हासिल की थीं। बीजेपी ने 70 सीटें हासिल की थीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से सरकार बनाई थी और बतौर मुख्यमंत्री राज्य में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। राजस्थान में अगर मुद्दों की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव अपनी 7 गारंटियों और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर लड़ा। पार्टी में पायलट खेमे से अंदरूनी लड़ाई झेल रहे गहलोत ने कुछ महीने पहले फ्री बिजली, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 50 लाख तक का बीमा, महिलाओं को रोडवेज यात्रा में छूट और फ्री मोबाइल जैसी कई योजनाएं शुरू की। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम पर कानून बनाना, 2 रुपए प्रति किलो पर गोबर खरीद, मुफ्त में अंग्रेजी शिक्षा, कॉलेज जाने वाले हर छात्र को लैपटॉप, गरीब महिलाओं को साल में 10,000 रुपए, 15 लाख का आपदा राहत बीमा जैसे मुद्दे उनके प्रचार का अंग बने। हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2, नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री का है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इधर राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में बार बार जातीय जनगणना का मुद्दा दोहराते हुए कहा कि अगर पिछड़े वर्ग की आबादी 50% है तो निर्णय लेने वाले अफसरों में उनकी संख्या ना के बराबर क्यों है। इधर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने राजस्थान में अपने अभियान में लाल डायरी, पेपर लीक, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और भ्रष्टाचार के मामलों को जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों में बार बार दोहराया कि कांग्रेस अपने वादों की लाल डायरी चाहे कहीं भी लेकर घूमती रहे, मामले की जांच कर दोषियों पर बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने माताओं बहनों को नई संसद से 33% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन देश भर में होने वाले बलात्कारों में गहलोत के शासन में राजस्थान में देश के 22% मामले दर्ज हुए हैं। मैंने तो जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और जो उत्साह जोश लोगों में दिखा, सब चाह रहे थे कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट दिया है, युवाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सब न्यू वोटर्स में उत्साह था, सब लोग वोट देना चाहते थे और जिनको पूछो वो वैसे साइलेंट वोटर्स बहुत थे। लोगों ने खुलकर नहीं बताया कि वोट कहाँ दे रहे, लेकिन अंदर अंदर सबके दिख ही रहा था कि वो वोट कहाँ देना चाह रहे। और जिस तरह से प्रचार के समय भी, कैंपेनिंग के समय भी लोगों में इतना ज़्यादा, जहाँ जाओ वहाँ लोग स्वागत करना चाहते थे। मोदी जी के बारे में मोदी मोदी नारे लग रहे थे। तो लोगों में क्या था? लोगों में यही था कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम में वहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी होना चाहिए। राजस्थान में इन सभी मुद्दों के इर्द गिर्द घूमे चुनाव के बाद
अब यूं तो एग्जिट पोल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत दे रहे हैं, लेकिन चुनाव फिर भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा झुका नजर आ रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के खाते में 90 तो कांग्रेस के खाते में 96 सीटें जा रही हैं, जबकि निर्दलियों और छोटी पार्टियों को 13 सीटें मिल रही हैं। अगर साथ में टाइम्स नाउ ईटीजी, एबीपी सी वोटर्स, न्यूज 24 चाणक्य, टीवी 9 पोल स्ट्रेट, इंडिया टीवी सीएनएक्स, रिपब्लिक और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के एग्जिट पोल्स के नतीजों को जोड़ा जाए और फिर औसत निकाला जाए तो राजस्थान में बीजेपी को 102 विधानसभा सीटें तो कांग्रेस को 86 विधानसभा सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें जा रही हैं। यानी राजस्थान में एग्जिट पोल्स के औसत में बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है। हालांकि ये मार्जिन इतना कम है कि 1-2 सीटें भी इधर-उधर हुई तो परिणाम किसी भी तरफ जा सकता है। बहरहाल अगर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलने की परिपाटी एक बार फिर कायम रहेगी। चुनाव आज तक।